हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। वर्ग 7 के लिए आज हिंदी व्याकरण में, व्यवहारिक व्याकरण में पाठ पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किन किन बातों को समझेंगे, सीखेंगे, नियमों को देखेंगे, आइए देखते हैं। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं आज पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द? उसके बाद पर्याय शब्द के अर्थ को समझना। पर्याय जो शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है, इसको समझेंगे। फिर समान अर्थ की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को जानना। जो महत्वपूर्ण है पर्यायवाची शब्द समान अर्थ की दृष्टि से, जिनका अर्थ समान हो, एक जैसा हो। और अंत में पर्यायवाची शब्द का महत्व समझना। आखिर पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते क्यों हैं, कि क्या आवश्यकता है कि व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द को हमें पढ़ना है। तो छात्रों, हमारे देश में कई भाषाएं हैं, 22 राजभाषा है। असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बोडो, बंगाली, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी, संथाली, सिंधी, संस्कृत और हिंदी। यह 22 राजभाषाएं हैं। ये 22 राजभाषाएं तो ऐसी मुख्य भाषा है हमारे देश की, जिसमें हम कार्यालयी कार्यों को करते हैं। कार्यालयों में इन भाषाओं के द्वारा काम होता है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग, जैसे बंगाल में जाएं तो अंग्रेजी, बंगला सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी है। फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है, सीबीएसई पैटर्न के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि ये जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की लिपियां अलग हैं। सभी भाषाओं में एक ही वस्तु को अलग अलग चीज़ कहा जाता है। जैसे हम मछली कहते हैं, कलकत्ता में बंगाली परिवार माछ कहता है। हम चावल कहते हैं, आंध्र प्रदेश में उसे श्यामल कहा जाता है। तब अगर आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति श्यामल कहता है चावल को, तो हम क्या गलत कहेंगे कि नहीं, ये तो चावल का नाम है ही नहीं कह सकते गलत, क्योंकि वह तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश का जो भाषा है, वह उस भाषा में हमारी कार्यालयी कार्य हो रहे हैं। अतः उसको लिखा भी जा सकता है और उसको माना भी जाएगा। अतः ऐसे जो नाम जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं, हमारे देश में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन सभी भाषाओं, उन सभी बातों को अपने भाषा के अंतर्गत हम समान अधिकार देते हैं। और उन्हीं शब्दों को, उन्हीं नामों को हम समानार्थी, समान अर्थ को प्रकट करने वाला समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अतः यह महत्व है, क्योंकि हम अगर नहीं जानेंगे समानार्थी शब्द को, तो आप जब शिक्षित होंगे, आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद से किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी जा सकते हैं, अपने ही देश के अन्य राज्यों में भी जा सकते हैं, तो वहाँ की बातों को समझने में आपको असुविधा न हो, इसलिए पर्यायवाची शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए छात्रों, पढ़ते हैं आगे। पर्याय शब्द का अर्थ होता है दूसरा। पर्याय शब्द का अर्थ होता है दूसरा, यानी दूसरा शब्द। पर्याय का अर्थ होता है दूसरा, अर्थात पर्यायवाची, वाचन के अंतर्गत जो दूसरे शब्द आते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। किसी शब्द के समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं।
किसी शब्द के क्या समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची में पर्याय शब्द का अर्थ होता है दूसरा, यानी कि एक शब्द है, जैसे गंगा। अब गंगा एक पवित्र नदी, हम उसे माँ का दर्जा देते हैं, हम उसे हर कण कण को पूजते हैं अपने भारत में, जो जिससे हम लाभान्वित होते हैं, उसमें देवता का स्वरूप देखते हैं। गंगा में भी हम देवता का स्वरूप देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि वह स्वर्ग लोक से अवतरित हुई है धरती पर, अतः उसे देव नदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, सरी कहते हैं, सरिता कहते हैं। भागीरथी, चूंकि भागीरथी मुनि ने उनको अवतरित कराने में अहम योगदान दिया, अतः उनके नाम पर भागीरथी। मंदाकिनी कहते हैं, जो अत्यंत चंचला है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहती, अतः उसे मंदाकिनी कहते हैं। अर्थात जिन नामों से उन्हें पुकारते हैं उसका एक निश्चित अर्थ होता है, और निश्चित अर्थ के साथ वह दूसरा अर्थ प्रकट करता है उसी शब्द का, इसलिए उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आशा करते हैं छात्रों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत समान अर्थ को प्रकट करने के कारण ही इसे समानार्थी शब्द कहा जाता है। शब्द के वे सभी रूप जो तत्सम शब्द के समान अर्थ को प्रकट करते हैं। तत्सम कौन? तो ये तत्सम शब्द संस्कृत का जो शुद्ध शब्द है, संस्कृत में व्यवहृत जो शुद्ध शब्द है, भाषा के अंतर्गत जो शुद्ध शब्द माना गया है व्याकरण सम्मत, उसे तत्सम कहते हैं। और तत्सम के अर्थ को प्रदर्शित करने वाला जो भी शब्द होता है, जो भी दूसरा शब्द होता है, उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तथा शब्द के प्रकारों से संबंध रखते हैं, यानी कि शब्द के वे सभी रूप जो तत्सम शब्द के समान अर्थ को प्रकट करते हैं तथा शब्द के प्रकारों से संबंध रखते हैं, वे सभी शब्द पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द के तीन परिभाषाएं आपके सामने है। हम ये लिख सकते हैं, ये समानार्थी का परिभाषा, या फिर ये यहाँ पर समान अर्थ को प्रकट करने के कारण ही इसे समानार्थी शब्द कहा जाता है। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द के वे सभी रूप जो तत्सम शब्द के समान अर्थ को प्रकट करते हैं तथा शब्द के प्रकारों से संबंध रखते हैं, वे सभी पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा छात्रों। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके 7th क्लास के स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। व्याकरण की जो भी किताबें चलती हैं हमारे देश के अंतर्गत किसी भी विद्यालय में, उन सभी विद्यालयों का सिलेबस एक ही होता है, सीबीएसई पैटर्न के आधार पर होता है। और सीबीएसई पैटर्न के आधार पर ये सभी 7th स्टैंडर्ड के इम्पॉर्टेंट हैं पर्यायवाची शब्द, जिसे आप याद कर लें और याद तो आसानी से हो जाएगा। आप तो याद करते ही हैं, आप तो पूरे सिलेबस को याद कर जाते हैं एक वर्ष के अंतर्गत। और अंत में वह छात्र क्या जो साल के अंत में अपने पुस्तक को शिक्षक को देते हुए ये न कहे कि सर जहां से पूछना हो पूछ लीजिए। विद्या के अर्थ को समझने वाले को ही तो विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी विद्या के अर्थ को समझने वाले को, अर्थात अर्थ को समझना, क्वेश्चन के आंसर को रटना नहीं, समझना चाहिए। और जो समझता है वह निसंदेह अपने जीवन पथ पर, अपने लक्ष्य पथ पर सदैव ही अग्रसर होता है। यह अकाट्य सत्य है, इसे आज तक काटा नहीं गया है। अतः जो मानता है, जो छात्र मानते हैं इन बातों को, वह निसंदेह
अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करते हैं। आंख, आंख शब्द, आंख को का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन आदि होता है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है नभ, गगन, व्योम, शून्य आदि। आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, ज्वाला, पावक। ये सभी शब्द पर्यायवाची शब्द के रूप में आपके किताब में वर्णित है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देने का अर्थ यह है छात्रों कि हम यह चीज समझें कि आखिर किस प्रकार के शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आग है तो अग्नि, ज्वाला, ज्वाला क्या है? धधकती रहती है। धधकने वाला कौन सा चीज होता है? आग। पावक, पावक का अर्थ भी होता है ज्वलनशीलता। तो इस तरह से जो समान अर्थ को प्रकट कर रहा हो वैसे शब्दों पर अपनी पकड़ बनाएं और वही पर्यायवाची शब्द होता है। केश, बाल, कुंतल, अलक। केश पतला होता है, बाल तो चालू भाषा में हम कहते हैं, बाल प्राय सभी लोग जानते होंगे कि केश को कहा जाता है। लेकिन कुंतल और अलक ये शब्द आपको प्राय नए दर्शित हो रहे होंगे, इससे घबराना नहीं है। इन बातों को अगर आप मैच द फॉलोइंग के आधार पर या ट्रू फॉल्स के आधार पर इसको सजा लें तो आसानी से याद हो जाते हैं। या फिर अपने ग्रुप डिस्कशन करें तो याद हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही जरूरी होता है छात्रों के लिए, और ऐसे चीजों को याद करने के लिए ग्रुप डिस्कशन मील का पत्थर साबित होता है। काया, शरीर, देह, गात। चोटी का होता है, चोटी कौन? माथा में का चोटी नहीं, पहाड़ की चोटी, ऊंचाई वाली चोटी। शिखा, शिखर, श्रृंग। हृदय, दिल, अभ्यंतर, उर। किरण का होता है, किरण जो प्रकाश की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं, उनको अंशु, रश्मि, मरीचि आदि कहते हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य को दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि आदि कहते हैं। दिन, दिन को दिवस, दिवा, वासर कहा जाता है। सागर, समुद्र, रत्नाकर, जलधि, पयोधि। देखिए छात्रों, इसमें जलधि जो शब्द है कई बार मैंने सुना भी है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि राष्ट्रगान के अंतर्गत जलसी कहते हैं छात्र, जलसी नहीं जलधि होता है। जलधि का अर्थ समुद्र। राष्ट्रगान के अंतर्गत प्रयोग किए गए प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ है, उन अर्थ को समझना चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, विद्या के अर्थ को समझने वाले हैं। और यूं ही सुनी सुनाई बातों को हम कहने लगते हैं, जैसे सुनते हैं वैसे ही उच्चारण करते हैं, वह गलत लगता है, थोड़ा वह अच्छा नहीं लगता है सुनने वाले को, क्योंकि वह अथक ही सहज रूप से ही समझ जाते हैं कि आपको नहीं पता है और आपकी कमी किसी और के सामने जाती है। जंगल को वन, कानन, विपिन आदि कहते हैं। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। बादल को मेघ, घन, जलद, वृद्धि, बुद्धि को अक्ल, प्रज्ञा, चेतना आदि कहते हैं। चंद्रमा, चांद, राकेश, राखापति, निशाकर, निशापति आदि कहा जाता है। चांदनी को चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना आदि कहा जाता है। नदी, नदी में सरी, नदी को सरिता, तरंगिनी, सरी, यही सरी में सुर लगा देते हैं तो गंगा का नाम हो जाता है। प्राणी, प्राणी जैसे हम हैं, अन्य जीव जंतु हैं इस धरा पर जो भी चल फिर रहे हैं, प्राणी, जीव, जंतु, देहधारी आदि कहा जाता है।
पत्ता को पर्ण, किशलय, पल्लव कहा जाता है। पति, अब पत्ता और पति एक जैसा ही शब्द है, गलती न हो। स्वामी, कंत, कांत आदि कहा जाता है। और पत्नी को कांता, कांत का कांता, अर्धांगिनी और भार्या। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, ध्यान से अगर गौर से देखिएगा तो ई की मात्रा उसके अंत में होती है, वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं मैक्सिमम, अधिकांशतः। कुछ ऐसे भी शब्द हैं अपवादित हैं या फिर नियम पूर्वक हैं जो स्त्रीलिंग शब्द के रूप में आते हैं। हवा को वायु, पवन, समीर, वस्त्र को कपड़ा, चीर, परिधान, पानी, जल, नीर, तोय। यह कुल 40 है छात्रों, 10, 10, 20, 40। ये 40 इंपॉर्टेंट हैं 7 क्लास के सिलेबस के अंतर्गत, इन्हें ही याद करना है। मैं आशा करता हूं कि अगर कोई छात्र यह ठान ले तो आधा घंटा काफी। प्रेम को प्यार, प्रीति, अनुराग, यहाँ प्रीति होगा, ट हो गया है भूलवश। सुंदर, चारु, रमणीक, मनोहर। धनी को धनवान, धनाढ्य, अमीर आदि कहा जाता है। क्रोध, गुस्सा, अमर्ष्य, आक्रोश आदि कहते हैं। वियोग, वियोग जिसका योग न हो या योग में विचरण हो, बिछड़ा हुआ हो, वियोग। विरह, विछोह, विच्छेद, जो अलग हो गया हो। मृत्यु, निधन, देहांत, देहावसान। राजा को नृप, नरेश, सम्राट। रानी को महिषी, सम्राज्ञी, महारानी भी कहते हैं। आइए छात्रों, अंत का 10 है। नेता को नायक, प्रधान, प्रमुख आदि नामों से जानते हैं। शिक्षक को अध्यापक, आचार्य, गुरु कहा जाता है। बुद्धिमान का पर्यायवाची शब्द ज्ञानी, अक्लमंद और विज्ञ होगा। नश्वर, क्षणिक, क्षणभंगुर, नाशवान, जो नश्वर है। कहा जाता है कि शरीर भी नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। कैसे? आत्मा नहीं मरती। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली बनी है शरीरा। यह क्षितिज, जल, पावक और गगन समीर से मिलकर के, अर्थात पृथ्वी माने मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश के तत्वों से मिलकर यह शरीर का निर्माण होता है। जब यह शरीर विघटित होती है, पंच तत्व में विलीन होती है, तब इसके 5 तत्व विलीन इस प्रकांड बड़े वायुमंडल में स्थापित होते हैं और वहां पर फिर अलायंस करते हैं, फिर जुड़ते हैं वह नए तत्वों से, अर्थात किसी का हवा, किसी की पानी, किसी का आकाश, किसी का धरती, ये जुड़ करके एक नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि आत्मा सदैव अमर रहती है, मरने वाला नश्वर शरीर होता है। मस्तक को शीर्ष मुंड कहा जाता है। बिजली, तदित, चपला और दामिनी कही जाती है। स्त्री को नारी, औरत, रमणी भी कहा जाता है। पुत्र को ताने, तनुज और सुत कहते हैं। पुत्री तनया, तनुजा और सुता कहलाती है। शत्रु अरि, रिपु और वैरी कहा जाता है शत्रु को। और महल, जो राजा के महल होते हैं, प्रसाद, हवेली या सौध कहा जाता है। अर्थात छात्रों, देखा आपने, जो ये सभी शब्द हैं, इनके समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जा रहा है। अर्थात अर्थ एक ही होनी चाहिए। ये अगर अर्थ एक ही हो रहा है तो वह समान अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो वह शब्द उसका पर्यायवाची है।
आशा करते हैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द का यह पाठ बढ़िया लगा होगा और अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे छात्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप हमारी शुभकामनाओं के साथ अच्छे से पढ़ाई करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य पथ पर अग्रसर हों।